नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, सनातन धर्म बताएं क्या कहना चाहते हैं। अभी आपसे आए थे यादव समाज के, तो आप उनको बोल रहे थे यादव समाज। तो यादव समाज का आप एंसिस्ट्री क्या है बताएंगे? बता दीजिए आप हमें, अगर आपको पता है तो। तो जैसे कि वो कह रहे थे कि सब कुछ तो कृष्ण भगवान तो यादव के हैं, तो सब कुछ तो यादव का होना चाहिए, ब्राह्मण का क्यों है? तो यादव समाज भी ब्राह्मण से ही उनकी एंसिस्ट्री आती है। यदुकुल सबूत का दे क्या देंगे आप एंसिस्ट्री हमें। है, ये ग्रंथों के हिसाब से मैं बता रहा पहले तो आप हमको यही बता दीजिए कि यादव सरनेम भारतीय लोग कब से लगा रहे हैं। हूँ। यदुकुल से ही यादव समाज आया है ना। तो एक बार हमको एक कोई सबूत दे दीजिए जहाँ पे कहीं यादव सरनेम लिखा हुआ मिला हो, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या कहीं पे भी आपका कोई समकालीन किसी लेखक ने चर्चा की हो इस नाम से, या इस नाम से कुछ लिखा पढ़ा हो, ये ऐसा कोई आप हमें बता दीजिए। नहीं, ये तो ग्रंथों से हमको पता चलता है ना, यदुकुल का। यदुकुल का आपके ग्रंथ से पता चलता है? आपका ग्रंथ जो है मुगल काल और अंग्रेजों के काल में पता चलता है, तो हम कैसे मान लेंगे? फिर सबूत कैसे मान लेंगे? आप कुछ ऐसा सबूत दीजिए जो कुछ समकालीन दिखे ना, तब तो पता चलेगा। जब तक आप समकालीन कोई सबूत नहीं देंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है? बोलिए। तो आज जितने भी जो यादव लोग हैं, वो जो ग्रंथों के में जो यादव आया, उनके हिसाब से अपना को यादव मानते हैं ना वो लोग तो। ग्रंथों के हिसाब से वो लोग नहीं मानते हैं ना। वो लोगों को ग्रंथ कहाँ पढ़ने आता था? उन लोगों को तो अंग्रेजों के आने से पहले संस्कृत ही नहीं आती थी। अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है कि उनके जाति को आभीर और ग्वाला कह के उसी महाभारत में दुष्ट कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, पापाचारी कहा गया है। पता भी नहीं है उनको, पढ़ा थोड़े है उन्होंने। अगर उन्होंने पढ़ा लिया होता कि उनके किताबों में, रामायण में उनको कहा गया है कि भैया ये तो पापाचारी हैं, दुनिया के सबसे बड़े पापाचारी हैं, उनको महाभारत पढ़े होते हैं, उसमें भी मूर्ख कहा गया है। पढ़ा है उन्होंने कभी? बोलिए। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि क्या उन्होंने पढ़ा है कभी, तो महाभारत रामायण और पुराण तो लिखे ही शूद्रों के लिए गए हैं ना। ये तो आपको सब जगह पर लिखा रहता है, पुराणों में भी कब लिखा लिखे रहता है कि पुराण और महाभारत और लिखे गए लिखे हैं? ही शूद्रों के लिए गए हैं। कब लिखे, कब गए हैं? कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये तो पहले ओरल ट्रेडिशन था ना पहले तो। हैं, क्या था? ओरल ट्रेडिशन था ना पहले तो। तो ओरल मतलब किस में ओरल था? कौन ओरल ये सब काम करता था? मौखिक रूप से आता था ना। नहीं, मौखिक रूप से कौन लेके आता था? मौखिक रूप से ब्राह्मण लेके आते थे, ब्राह्मणों के जो फिर शूद्र ब्राह्मण शिष्य हुए लेके वो आते लेके थे आए ना। हैं फिर। कौन सी भाषा में उर्ली वो लेके आते थे? संस्कृत। संस्कृत में। तो ब्राह्मण जो है उसको ओरल पसंद था, ओरली वो किताब संस्कृत में लेके आता था। अब बताइए कि किसी यादव का नाम बताइए जो संस्कृत का एक्सपर्ट रहा हो इतिहास में। शूद्रों में कितने सारे जो एक्सपर्ट हुए हैं। बता दीजिए। शूद्रों में कितने विद्वान हुए हैं, अपना सूत महर्षि गोस्वामी गोस्वामी सूत हुए हैं, वो कथावाचक बता के दी विद्वान है। एक बार हमें बता दीजिए वो कौन व्यक्ति थे, कौन सी सदी में थे, क्या एविडेंस है? मैंने कहा ना, ग्रंथों से ही हमको पता चल रहा है ना ये सब चीजें। ग्रंथ से पता चल रहा है तो ग्रंथ से तो हमें ये भी पता चल रहा है ना। ग्रंथ से ये मैंने खोल दिया, ये किताब है आपका वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का 22वां सर्ग है। और इसमें इस युद्ध कांड के इस 22वें सर्ग में ये हम यहाँ देखते हैं ये क्या बात चल रही है। इसमें बात चल रही है समुद्र जो है, हाँ ये रहा, ये जो हाईलाइटेड किया है मैंने, पढ़ देंगे क्या लिखा है? हाँ, वो वहाँ पे वो अबीर जो जहाँ पे रहते हैं, उनको वहाँ पे धनुष अपना जो छोड़ने के लिए कहा था राम को, वो पढ़ा है मैंने। नहीं नहीं, तो ये बता, आपने पढ़ लिया है तो एग्जैक्ट ये पढ़ के बता देंगे क्या लिखा है? और कहाँ से, ब्लू वाला ऊपर से, जहां येलो से वाला? आपको कलर जहां से दिख रहा है वहां से। ओके, मेरे उत्तर की और थोड़ा जूम करिए। जूम है पूरा। अच्छा, वही अबीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सबके सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरे जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम उपाय को वहीं सफल कीजिए। अब ये बताइए कि यहाँ पे लिख जा रहा है कि समुद्र आता है ब्राह्मण बन के और वो बता रहा है राम से कि आपने जो तीर निकाल लिया है मारने के लिए, ठीक है, आपने जो है बम निकाल लिया है, तो बम तो वापस रखेंगे नहीं, अब बम आपको फेंकना ही फेंकना है। तो आप एक काम कीजिए कि वहां पे एक जाति है आभीर, आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, वहीं पे फेंकिए, जिनके रूप और कर्म बड़े भयानक हैं, सब के सब पापी और लुटेरे हैं, मेरा जल पीते हैं। तो उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता है।
अब ये कह रहा है कि जो आभीर लोग हैं, यानी आज के जो ग्वाले हैं, दूध पालन का काम करते हैं, इन लोगों का जो स्पर्श होता है, पानी जब छूते हैं पीने के लिए, तो इसको बड़ा जो है दर्द महसूस होता है कि पानी क्यों पी रहे हैं सब ये। तो आप जो है ना अभी निकाल दिए हैं तीर, इसको मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब बताइए, इस किताब के हिसाब से आप कह रहे हैं कि आपके स्क्रिप्चर्स में तो बड़ा मान-सम्मान लिखा है, इसमें तो लिखा है कि सब के सब पापी हैं, मतलब एक लिखा रहता कि कुछ पापी हैं, कह रहा है कि पूरा जाति जो है अभीर जाति, वो सब के सब पापी हैं और लुटेरे हैं। तो आपने कहाँ मान सम्मान दिया है भाई, या इनसे आपका लेना देना क्या है, बोलिए। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो अभीरे ये यादव है, आप कहना चाह रहे हैं? आभीर कौन होता है? वो तो आभीर अहीर जो हम है बोलते हैं ना। पूरे, आप अहीर बोलते हैं, अहीर न बोल रहे हैं। पूरे इतिहास में ब्राह्मणों की जो शब्दावली है, उसमें कहीं भी उन्होंने यादव शब्द नहीं प्रयोग किया है ग्वालों के लिए या दूध दूहने वालों के लिए, आभीर ही प्रयोग किया है। उन्होंने मनुस्मृति में भी आभीर शब्द प्रयोग किया है कि ये वर्ण संकर है, और वैश्य और अम्बष्ट का आपने ब्राह्मण जब वो करेगा, वर्ण संकर पैदा करेगा तो ही पैदा होगा। वहां दोगला आपने कहा है, आपने ये कहा है कि 3 दिन तक ब्राह्मण दूध बेच देगा तो शूद्र बन जाएगा, आपने तो शूद्र में डाल के रखा हुआ है। तो आप हमें बता दीजिए कि ये आपने पूरे जाति को पापी या लुटेरा कह दिया, तो आप ये कनेक्शन कैसे जोड़ रहे थे भाई कि कृष्ण से इनका कनेक्शन है? राम जो है वही राम कृष्ण का अवतार है, वही विष्णु है, दोनों विष्णु है। अब विष्णु ही मार के अब हीरो को खत्म कर रहा है, रामायण में यहाँ पे मार के खत्म कर रहा है। महाभारत भी खोल देता हूँ, वो भी देख लीजिए, महाभारत में भी यही काम किया है आपने। जो उसकी बीवी थी कृष्ण की, उसकी बीवियों को आपने लुटवा दिया कि भैया ये जो अहिर लोग हैं, ये महाभारत हो गया मौसल पर्व, और इस मौसल पर्व का ये 7वां अध्याय है, और इस 7वें अध्याय में आपने फिर से 46 में पढ़ेंगे, 46 नंबर में क्या लिखा हुआ है? भरत नंदन, एक मात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाई जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर यहाँ रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। 47 में लोभ से उनकी चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। उन अशुद्ध, थोड़ा जूम करिए, अशुभदर्शी, पापाचारी अभीरों ने परस्पर मिलकर सलाह की, अब भाइयों बताइए आप देखो हमें, यह पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। नहीं, आप बताइए बताइए। अब बताइए, यहाँ आपने लिख दिया है कि कृष्ण जो है उनकी बीबी को अर्जुन लेके जा रहा है, तो आपने कह दिया कि वहां पे जितने भी थे सब लुटेरों के मन में वो हो गया, लोभ पैदा हो गया, कृष्ण की बीबी को लूटने का लोभ पैदा हो गया है। लुटेरा सब पहले होता था ना, शादी ब्याह करके लोग जाते थे, लुटेरा सब आता था, दुल्हने उठा ले जाता था। यहाँ कृष्ण जो है 16,000 बीबियां हैं, और जल डूब गया है, मग्न हो गया है, अर्जुन आया है ले जाने के लिए उनकी बीवियों को। तो आप लिख रहे हैं लुटेरों के मन में लोभ पैदा, अब कौन लुटेरा है? तो आप लिख रहे हैं अशुभदर्शी, मतलब जिसको देखने से ही अपवित्र हो जाता है आदमी, अशुभ है, दर्शन करने से अशुभ है। फिर आप लिखते हैं पापाचारी, आप पापी बता रही हैं। फिर आगे लिख दिया आभीरों ने परस्पर मिलकर सलाह की। आप जो है बदल दिए हैं कि सारा लुटेरा जो है ये सब आभीर थे, पापाचारी तो अशुभदर्शी, यही सब मिलकर सलाह किए। फिर आपने उसके बाद से यहाँ पे 49 भी जरा पढ़ दीजिए, लगे हाथ 49 में आपने क्या लिख दिया? ऐसे निश्चय करके लूट का माल उड़ाने वाले वे लुटेधारी लुटेरे वृष्णिवंशियों के उस समुदाय पर लठधारी हजारों की संख्या में लठधारी लुटेरों। मतलब हाँ, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लूट का माल उड़ाने वाले, आपने पूरे आभीर जाति को ये दिखा दिया कि तो सब लुटेरे हैं, लूटपाट करते हैं। हजारों आभीर जो हैं एक साथ टूट पड़े कृष्ण की बीवी के लिए लूट का सामान समझ के हैं। फिर इसके बाद से 50 भी पढ़ लीजिए, 50, 51 ऐसा निश्चय समय के करके उलटफेर। लूट का माल के उलट फेर प्रेरणा पाकर ये लुटेरे उन सबके वध के लिए उतारू हो अपने महान धनाद साधारण। थोड़ा जूम करिए ना, तो बहुत बारीक दिख रहा अरे पूरा फुल कर है। दिया है मैंने, उससे कितना करूंगा। लोगों को डराते हुए उनकी ओर दौड़े। अब सब वे लुटेरे, लुटेरा आपने बोल दिया, फिर दौड़ा दिया उधर। इसके बाद से आपने 53 जरा पढ़िएगा तो। वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके ये मूर्ख उनके बार बार मना करने पर भी उस जन समुदाय पर टूट पड़े। तो आपने तो यहाँ लिख दिया ना कि आभीर लिखा, आप बोल रहे थे ना कि आप अहिर कहते हैं, ये भी तो कह ही रहा है कि आभीर, फिर आगे लिख दिया मूर्ख अहिर। मूर्ख अहिर लिख तो दिया कि आभीर को ही अहिर कहते हैं। आगे आपने जो जो अपनी धार्मिक किताबों में लिखा है वही चीज यहाँ पे लिख दिया। मूर्ख बोल रहा है, कहीं पे पापाचारी बोल रहा है, कहीं पे लुटेरा बोल रहा है। तो रामायण हो या महाभारत,
आपने तो भर-भर के गालियाँ दी हैं अहिर वर्ग को और आप बता रहे हैं कि इनका कनेक्शन है उससे, आपके कृष्ण से कनेक्शन है। यहाँ दिखा रहे हैं कि ये लोग अहिर एक अलग जाति है, आभिर अहिर अलग जाति है, कृष्ण वृष्णिवंशी है उसकी अलग जाति है। अई तो उसकी बीवी लूट रहे थे और आपने रामायण में तो बीवी भी नहीं लूट रहे थे, आपने ऐसे ही राम से मरवा दिया था। तो आपकी धर्म ग्रंथों में तो इनको हमेशा लुटेरा बताया जा रहा है। ये यादव लोग आपका जो आज के ग्वाले लोग हैं ये आपका क्या लूट लेते थे भाई कि आप इनको बार-बार लुटेरा बोलते थे, इनको मरवा देते थे रामायण में तो ये किसी की बीबी लूटने नहीं गए थे। वहाँ भी आपने पापाचारी कह के मरवा दिया। इतनी नफ़रत काहे है भाई? बताइए आप हमें। तो देखिए, जैसे कि आपने रामायण और महाभारत का दोनों में से आपने बताया कि अबीर का लुटेरा बताया, तो हो सकता है कि उस टाइम पे अबीर किसी और को बोलते होंगे जो लुटेरे क्लैन होगी उस टाइम पे, कि ये यदुकुल का जो बताया गया है महाभारत में, वो बताया गया है ययाति थे जो क्षत्रिय राजा थे, उनसे ही यदुकुल की उत्पत्ति हुई है। उनके पुत्र हुए यदु, जो गुरु शुक्राचार्य की बेटी जो थी उनसे हुए उनका। तो सिर्फ यदुकुल ही नहीं, चमार जो है, जितने भी हैं, वो उनका सबका जो एंसिस्ट्री है वो ब्राह्मणों की तरफ ही जाती है। सबके एंसिस्टर ब्राह्मण ही हैं। आप फिर से वही गाना गा दिए, सिस्टरी ब्राह्मण है ब्राह्मण है। आप सबूत तो अभी दिखा नहीं पाए। यहाँ पे आपने पहले आभीर को अहिर मानने से इनकार किया। हमने सबूत दिखा दिया कि उसी किताब में अहिर शब्द है और आज भी जो ग्वाले लोग हैं अपने को अहिर ही कहते हैं। यादव सरनेम तो मुश्किल से पिछले 60-70 साल में लाया गया है। महाभारत देखे, कृष्ण काल्पनिक है, यादव सरनेम काल्पनिक है, इसीलिए पूरे इतिहास नहीं, में लेकिन कहीं पे महाभारत भी ये में नाम नहीं यदुकुल मिला भी आया है। है ना। तो यदुकुल आया है तो यदुकुल काल्पनिक नाम है ना। भारत में आज तक कहीं भी यदु और यदुकुल का कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला है। पूरे भारत में आज तक कोई सबूत नहीं मिला है यदु और यदुकुल का। यहाँ पे अहिर आभीर शब्द होता था जो आपने अपनी किताबों में लिख रखा हुआ है और कृष्ण काल्पनिक है और उसकी वंशावली पूरी काल्पनिक है। अब बता दीजिए कि पांडव वो कौन से जाति के थे? तो जैसे कि आपने बोला कि अहिर अलग होते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अहिर अलग होते हैं, इसलिए तो कृष्ण का कुल अलग हो गया, यदुकुल हो गया कृष्ण का, और अहिर कुल अलग हो गया जो वहां पे कृष्ण उनको मार रहे हैं। आप मेरी बात समझे नहीं मेरी बात को। आप जिसका नाम ले रहे हैं वो काल्पनिक है ना। काल्पनिक का जब तक आप सबूत नहीं, नहीं दीजिए प्रमाण कैसे माना जाएगा? आप तो ये रामायण जो काल्पनिक है, कैसे आप कह आप रहे रामायण महाभारत की कोई पांडुलिपि पिछले 400-500 साल से पुराना नहीं मिली है ना। हम क्यों मान लेंगे उसको पुराना? आपको एक सबूत देना पड़ेगा। पूरे इतिहास में जो सबूत मिलता है वो मिलता है इनका यादव का जो सबूत मिलता है तो उसमें उनको अहिर या ग्वाला कहा गया है। कहीं भी उनको ये नहीं कहा गया है जो आप बता रहे हैं यदुवंशी ये, या ना भारत के किसी राजा ने लिखवाया है। इतिहास में आप पढ़िएगा तो आभीर नामक राजा हुए थे। ये कहीं नहीं चर्चा मिलती है कि आप यादव या यदुकुल नाम के कोई राजा हुए हैं। इसका तो कोई आज तक सबूत नहीं मिला है। आपको पहले सबूत दिखाना होगा ना भाई। हरिहर और बुक्का थे, उनको आभीर राजा माना जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी के बाद से वो जो था उसका जो मुस्लिम शासक थे जिनकी लड़ाई हुई थी, हरिहर बुक्का और उनके पुरखों से लड़ाई हुई थी, तो वहां आभीर शासकों से लड़ाई हुई थी। वहां भी जो लूटपाट हुई थी आभीर राजाओं से लूटपाट हुई थी, यदुकुल से तो नहीं हुई। हाँ, उन लोगों ने अपने किसी इंस्क्रिप्शन में या कहीं पे लिखवाया कि हम कृष्ण के वंशज है या यदु वंशज है या यदुकुल के हैं, कहीं नहीं लिखवाया। तो आप एक सिंगल सबूत तो देंगे तब तो आपकी बात प्रमाणित होगी ना। नहीं सबूत देंगे तो ऐसे हवा हवाई गपुड़े थोड़े चलेंगे। ये तो कल्पना हो गया ना। कल्पना में काल्पनिक खीर बना के आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आजकल का जो यादव समाज है वो अपना को जो एसोसिएट करता है वो कृष्ण के जो यदु जो थे, उनके जो पिता थे और जो उनकी एंसिस्ट्री थी, उनसे अपना को एसोसिएट करता है। तो उस अरे हिसाब भाई से वो जो एसोसिएट यदुकुल का 50-60 साल में कोई किसी से भी एसोसिएट कर लेगा तो उससे सबूत थोड़े माना जाएगा। कम से कम वो व्यक्ति तो ऐतिहासिक होना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम ग्रंथ अपने को ग्रंथ एसोसिएट कर रहे हैं तो ग्रंथ भी तो आपके पुराने नहीं है ना। ग्रंथ भी तो पुराने का सबूत दिखा दीजिए। कोई भी बताइए, आभीर राजा आपको मिल रहे हैं 15वीं सदी में, लेकिन वो अपने को तो कभी नहीं कह रहे हैं कि हम किसी गुरुकुल, अरे किसी कृष्ण के वंशज हैं या किसी हम यदु कुल के हैं, यादव कुल के हैं। जब लिखवा नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं ग्रंथ में लिखा है। आपके ग्रंथ में जो शब्द आया है अहिर अभीर, उनको तो आप मारो काटो पापाचारी अशुभदर्शी बता रहे हैं। आप तो उनको वर्ण संकर बताए हैं मनुस्मृति में चैप्टर 10-15 श्लोक में। तो हम तो कैसे इस मेरा बात कहना को है मान लें? कि वो अबीर अलग है और यदु अलग है। मेरा कहना है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं यदु अलग नहीं, है और अबीर अलग। कृष्ण जब गाय चराते थे तो
उनको तो कहा जा रहा है कि ग्वाले के घर रहे पले बढ़े, यही ना कहा गया। हाँ, तो जो उनकी जो वसुदेव जी तो की जब जो भाई थे, जो जब वैश्य ग्वाले के वहां से यहाँ पैदा हुए थे। ग्वाले के यहाँ जब पले बढ़ रहे हैं वो, अगर कोई व्यक्ति ग्वाले के यहाँ पल बढ़ रहा है तो वो व्यक्ति जो है शूद्र हो जाएगा, कहिएगा उसी से कि वही जो है लोग उनकी बीवी को लूट लिए थे, जिनके यहाँ पले बढ़े हैं वही लोग उनकी बीवी लूट लिए थे। ग्वाला लोग जो है उनको अहिर आप कह के आप फिर कह रहे हैं पापाचारी है, लुटेरा है उन्हीं लोगों को, आप फिर कह रहे हैं कि वो तो ग्वालों के यहाँ ही पले बढ़े थे। अपने आप में विरोधाभास नहीं है? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ बोलिए। ना, तो यहाँ पे भी इसी बात का हम्म सिद्ध हो रहा है ना कि ये अलग होगा शायद, इसलिए वहां पे अपने आप को कैसे नहीं, लुटाएंगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपके महाभारत में लिखा है, क्योंकि आपने ये कॉपी पेस्ट मार लिया ना दूसरे की किसी किताब से। आपने किसी दूसरे की किताब से आपने बुद्धिज्म की जातक कथा की घत जातक कथा से कॉपी मार ली, इसीलिए आप जो इनका राजा है, जो कृष्ण का पिता है, वो तो गाय पालता था, बताइए। तो आपने जो ये एक आरोप तो लगाया जब कि कॉपी वो पेस्ट नहीं किया है ये। पालता था, नहीं, कृष्ण का बाप जो है जब नहीं पालता था, दादा जो है जब गाय भैंस नहीं पालता था, उसका मामा जो है वो गाय भैंस नहीं पालता था, लेकिन जहाँ वो पल रहे हैं बढ़ रहे हैं वो लोग तो पालते थे। तो उनको आप बोल रहे हैं कि वो लोग जो है उनकी बीवी लूट लिए, इसीलिए आप बेचारी हैं, पापादर्शी हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। कृष्ण जो है दूध और माखन भी खाते पीते थे, ये लोग दूध माखन करते थे तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये दूध वूध बेचते भी थे, माखन पूरे राजा को हर जगह सप्लाई भी करते थे। तो आपने तो अपनी मनुस्मृति में ये लिखा है, चैप्टर 10 का 22 श्लोक है मनुस्मृति में, जरा पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है? मांस, लाख और नमक को बेचने से तत्काल पतित होता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र होता है। शूद्र के तुल्य हो जाता है या शूद्र होता है? अब बताइए आप हमें कि कोई व्यक्ति जो है दूध बेच देगा 3 दिन, 3 दिन में शूद्र हो जाएगा? तो जो दूध प्रॉपर बेच रहा है वो तो प्रॉपर शूद्र ही है, क्योंकि उसका 3 दिन तो प्लस हो गया ना। तो आपका जो कृष्ण है उसको तो आप शूद्र बना के रखे हुए हैं फिर। एक तरफ बोल रहे हैं कि राजसी परिवार है, जिस घर में पल बढ़ रहा है उसको तो आप शूद्र बना के रखे हुए हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो उनकी हम्म एंसेस्ट्री वो राजसी परिवार से है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदु कुल की एंसेस्ट्री जो ययाति हम्म। से है, तो उनकी एंसेस्ट्री राजसी परिवार से है। कहाँ तो यहाँ पे कहाँ से ययाति से है भाई? ययाति की कहानी पढ़ा है कभी आपने? हाँ, ययाति की अपनी दो पत्नियां हुई ना, एक शर्मिष्ठा और एक देवयानी। तो एक से पुरु, हाँ, यदु, तुर्वसु ये सब हुए ना, तो हाँ, पुरु यदु काल्पनिक। वंश हुआ ना वहां से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसको जो है दिक्कत क्या हुई थी ययाति को और यदु को? वो ही कहानी है कि उनकी जो जो गुरु शुक्राचार्य ने उनको जवानी का श्राप दिया था कि आप बूढ़े हो जाएंगे जवान में। तो फिर उन्होंने कहा था कि अपने पुत्रों से, जो 5 पुत्रों में से, कि आप अपनी जवानी दे दीजिए मुझे। तो किसी ने भी मना, सबने मना कर दिया था, जैसे यदु ने भी मना किया था। तो उनको बोला कि आपको श्राप देता हूँ कि आप कभी भी किंग नहीं बनेंगे। और फिर इसलिए पुरु नहीं दिया था, तो पुरु वंश वहां से स्टार्ट हुआ, जो कौरव वंश जिसको बोलते हैं। और पुरु इसलिए राजा बने, छोटे होने के बाद भी। और यदु शायद से बड़े थे और इसलिए उनको राजा नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी थी। ऐसा कुछ कहानी है वहां पे। अच्छा, तो तो वही यदु कृष्ण जो का जो वंश हुआ। शुक्राचार्य है उसकी जो बेटी थी वो कैसे चली गई थी उनके घर में, शादी उससे कैसे कर लिया था? तो ब्राह्मणी थी ना? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम ब्राह्मणी से ही पूरा वंश विस्तार हुआ है। सारे जो सृष्टि हुई है वो ब्राह्मणों से ही सृष्टि हुई है सब। अरे ब्राह्मण से कहाँ से हुई है? आपके यहाँ ब्राह्मणी का चलता कहाँ है? आपने वहां पे जो कहानी बनाई है कि शुक्राचार्य की जो बेटी है कुएं में गिरी थी, गया निकालने के लिए, हाथ पकड़ के उसको निकाला, हाथ पकड़ के निकाला तो भैया हाथ टच हो गया तब शादी उससे होगी। आपने तो ये कहानी बनाई है ना। तो शादी हो जाती है, उसके बाद से उसकी एक वो रहती है, उसकी एक दासी भी रहती है, और उस दासी के साथ भी हाँ, संबंध बना लेता है। वो राजा और की वो लड़की दासी के होती है। साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उसको तो आपने दिखाया है कि दासी का जो बच्चा है उससे आपका ये एंसेस्ट्री चल रही है यादवों की, यादव कुल की, वृष्णि वंश की। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए ध्यान से, आपके और भी कई सारे किताब है, शिव पुराण है, जहाँ पे आपने दिखाया है कि ये जो यदु वंश की जो स्थापना आप करवा रहे हैं ये तो जैन बन गया था भाई, ब्रह्मा के 1-2 पीढ़ी बाद ही जैन में चला गया था। आपको तो बुद्धि लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस पर हमने स्ट्रीम करके रखा हुआ है पूरा। तब आपने क्या किया, उसको ये मंत्र वंत्र छिड़क उड़ के उसे शराब उराब दिया, आप लोग का पटता नहीं था इससे। आपके तो पूरे गाथा खोल दूंगा काल्पनिक की, तो उसमें बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो यहाँ पे मेन फोकस है कि आज का जो यादव वर्ग या आज का जो ग्वाला और आभीर वर्ग है उसके लिए आपकी किताबों में भर भर के गालियां लिखी हैं। ये तो हुआ एक बात। अब यहाँ पे एक और श्लोक दिखाता हूँ, इसी में मनुस्मृति चैप्टर 10 का
15 नंबर श्लोक, ठीक है? इसी में आपने उसको वर्ण संकर घोषित कर दिया है और आप जो है कृष्ण से कनेक्शन भी बता रहे हैं। ये 15 नंबर जरा पढ़िए तो। और ब्राह्मणों से उग्र श्रमवर तथा क्षायोग गर्भ की कन्याश्रु में उत्पन्न पुत्र क्रमशः श्राव्रत आभीर और धिगड़ो संज्ञक थोड़ा होते हैं। हाँ यहाँ आपने लिखा कि ब्राह्मण से अम्बष्ट, अम्बष्ट कन्या वो है जो ब्राह्मण से वैश्या में एक बच्ची उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं अम्बष्ट, यानी वो वर्ण संकर है, आपके हिसाब से दोगली है। तो फिर वो जो दोगली संतान है उसके साथ फिर आप क्या लिखते हैं कि ब्राह्मण से फिर से उसके साथ अम्बष्ट के साथ संबंध बनेगा, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा आभीर बनेगा। यानी आपने क्या किया, डबल दोगला यहाँ कर दिया, स्क्वायर कर दिया, आप स्क्वायर चाहे 2 टाइम्स कर दिया, तब आपने यहाँ पैदा कराया ये वर्ण संकर। और आप उसको क्या लिखते हो, हीन वर्ण संकर। वर्ण संकर को आपने इसी किताब में बार बार दोगला शब्द प्रयोग किया है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं कि आप एक तरफ कनेक्शन जोड़ने का प्रयास कर रहे हो कि आज के जो ग्वाला वर्ग है, आज का जो वर्ग है, जो आभीर आपने अपनी किताबों में लिख रखा है, उसको आप अपनी किताबों में भर भर के वर्ण संकर कहते हो। वर्ण संकर ही अपने आप में एक गाली आप बताते हो इसी किताब में। दूसरी तरफ आप रामायण में, महाभारत में गाली देते हो, लुटेरा कहते हो, पापाचारी अशुभदर्शी कहते हो। अब फिर एक काल्पनिक कथा में ले जाके कि उनसे एंसेस्ट्री चली आ रही है, कृष्ण से इनका जुड़ाव है, कनेक्शन है, जबकि ना कृष्ण का कोई प्रमाण है ना इसका, और जिसका प्रमाण है उसकी जाति को भर भर के आप गाली दिए हो। क्यों किए हो भाई ऐसा आप? हाँ जी, तो यहाँ से जो आपने बताया तो उससे मेरे ही उसको बल मिला ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये आपका शायद बल डिफरेंट नहीं है मिला। अभी। जब डिफरेंट है तो आज के, वही तो मैं भी, यही से तो आप फंस गए, और आपने तो मेरी ही बात कह दी खुद। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कृष्ण से कोई नहीं, कनेक्शन ही नहीं है आज के ग्वाला वर्ग का। आज के यहाँ ग्वाला पे जो वर्ग अभीर का, आया है, हाँ बोलिए यहाँ बोलिए। पे जो अभीर आया है उसको 2-3 वर्ण संकर का वो बताया है, और जबकि जो यदुकुल हम्म है उसमें ज्यादा हम्म वर्ण संकरता हम्म। नहीं हुई, उसमें जो ब्राह्मणी से अरे उसी जो में हुआ था। उसी में वर्ण संकरता हुई है। जो यदु आपने दिखाया है यदुकुल का, वो आपका ब्राह्मण नहीं है, ना आपके ब्राह्मणों से उसकी पटती है। आप ठीक से पढ़िए अपनी किताब को, कुछ लेना देना नहीं है। असुर वाला जो शुक्राचार्य है, जो असुरों का साथ देता था, जो बाइकट था आपके ब्राह्मण समाज से, शुक्राचार्य आपका जो ब्राह्मण, एक्चुअल जो ब्राह्मण था, वो था भी जो देवताओं के साथ रहता था। और शुक्राचार्य को तो कहते थे असुरों के साथ रहता है, तो उसके साथ, उसकी बेटी के साथ वर्ण संकर, फिर उसकी दासी जो है उसके साथ वर्ण संकर, उनके यहाँ भी वर्ण संकर पे वर्ण संकर चल रहा है, वो बात वहां पे आ रही है। तो वहां भी वर्ण संकर ही आपने दिखाया है। और दूसरी बात, वर्ण संकर दिखाने के बाद भी आप वहां पे जो वंशावली आ रही है वो किसी ग्वाले की नहीं आ रही है। आज का जो वर्ग है, ग्वाला वर्ग है, वो पशु जो गाय भैंस पालता है वो ग्वाला है, वो आभीर है और अहिर है, वो ये है जिसके बारे में आपने भर भर के गालियां दे रखी है। ये भी लिख रखा है कि दूध बेचने से शूद्र हो जाता है। आप हमें बता दीजिए, क्या आज के जितने भी यादव लोग हैं, ग्वाला हैं, क्या वो कहते हैं कि उनका गाय से या दूध से नाता नहीं है? बोल दीजिए आप हमें। हाँ, तो वो जो गाय का जो आप बता रहे हैं वो कहाँ से आया है? वो जो जो वासुदेव थे उनकी जो जो भाई था, जो नंद भाई था उनका, जो वैश्य उनकी माँ थी, उससे उनका वहां से जो वाला जो दूध बेचने का जो कारोबार स्टार्ट हुआ है, जो नंद बाबा से स्टार्ट हुआ है, वो जो वसुदेव के ही भाई थे। देखिए, फिर आप काल्पनिक कथा में चले गए। मैं आपको हाँ, तो एक्चुअल में आपको हम ले ग्रंथों चलता से हूँ। ही अब मैं डिस्कस कर रहे हैं आपको, ना आज। तो ग्रंथों से डिस्कशन, आपका ग्रंथ पुराना थोड़े है। आपका ग्रंथ तो सारा पिछले मुस्लिम शासन काल अंग्रेजों में लिखा गया ना। हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा किताब जो मुस्लिम्स के आने का भी पहले का है, और वो क्या लिखता है वो भी जरा तो देखिए। हम उससे भी पहले की आपको तो किताब ग्रंथ लिखी। ग्रंथ हमारा पुराना नहीं है, क्योंकि हम ओरल ट्रेडिशन हम लोग करते थे ना पहले। अब मैं जानता हूँ ना, आपका सब चीज ओरल ही चलता है ना। आपका तो जन्म भी ओरल हो जाता है। आप तो नाक में ही बच्चा पैदा कर देते हैं, मुंह बंद रहता है तो नाक में जो है संयोजन हो जाता है। शिव पुराण में सूर्य ही कर देता है संज्ञा का। सब चीज आपके यहाँ ओरल चलता है? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के यहाँ पैखाना और मूत्र भी तो ओरल नहीं ना होता है। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, हम लोग तो ओरल उसके ट्रेडिशन लिए तो हमारा आता था। जो स्थान बना है वो तो इस्तेमाल करते होंगे ना, मूत्र विसर्जन के लिए, टट्टी विसर्जन के लिए, क्यों? हाँ, वो तो आप उल्टा हाँ उसको डाइवर्ट कर रहे हैं हाँ, थोड़ा। वो तो देखिए, मूत्र विसर्जन के लिए बताइए अपना स्थानीय इस्तेमाल कर लेते, अब बाकी हर चीज के लिए ओरल कर लेते हैं। बड़ा गजब, आपका गजब का कंसेप्ट है भाई। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको वो किताब, जो ये है फाहियान की किताब, दिख रहा है? अब ये फाहियान जो है, ये है ह्वेनसोंग की किताब, जो 7th सेंचुरी का है। तो इसमें क्या लिखता है, 629 ईस्वी में लिख रहा है।
पढ़ के सुना देंगे यहाँ पे क्या लिखा है ये ऊपर से? कहाँ से पढ़ना है? ऊपर से जहाँ से दिख रहा है वहीं से पढ़ दीजिए। राजा ने पूछा, क्या कर रहे हो? बालक ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने देवी एक ज्ञान मिनट, उससे भी ऊपर यहाँ आकर वह यहाँ खरगोश आकर ऐसा दृश्य होगा। इस स्थान पर उसने देखा कि एक छोटा सा ग्वाले का बालक कोई 3 फुट ऊंचा स्तूप बड़े श्रम से बना रहा है। राजा ने पूछा, क्या कर रहे हो? ग्वाले बालक ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने देवी ज्ञान से यह भविष्यवाणी की थी कि इस उत्तम भूमि का एक राजा होगा जो एक स्तूप बनाएगा जिसमें बहुत सा भाग मेरे हाँ, शरीर का होगा। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। ये बात चल रही है कि पहली सदी में राजा कनिष्क थे। पहली सदी में राजा कनिष्क थे और राजा कनिष्क के बारे में दिया गया है कि राजा कनिष्क जो है वो एक दिन खोजते खोजते जाते हैं खरगोश को, तो उनको एक ग्वाला दिखता है। ग्वाला का बच्चा 3 फुट ऊंचा स्तूप बना रहा था और जो 3 फुट ऊंचा स्तूप बना रहा था, ये स्तूप को अपनी आंखों से फाहियान ने भी देखा 4वीं सदी में वो स्तूप बना हुआ, और 7वीं सदी में वेनसोंग ने भी देखा। और तब ये कहानी बताई कि ग्वाले लोग जो हैं पहली सदी में स्तूप बनाते थे और कनिष्क उनको ही देख के उसने वहां पे बहुत बड़ा स्तूप बनवाया था और प्रचार प्रसार भी खूब किया था। अब पहली सदी में ग्वाला जो है भारत का, जिसके कोई लिखित प्रमाण मिल रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि तब स्तूप बनाते थे। अब आप हमको एक सिंगल एविडेंस अभी तक नहीं दिखा पाए हैं जिसमें आप कभी यादव वर्ग को या आज का जो ग्वाला वर्ग हो उसको ये दिखा सके कि वो आपके वैदिक धर्म को कुछ बढ़ावा दिया हो या आपके कुछ मंदिर बनवाता हो, आपके लिए यज्ञ हवन की व्यवस्था करते हो। उल्टे आप भर भर के गाली दिए हैं अपनी किताबों में। आपकी जितनी किताबें थी उन किताबों में भर भर के आपने गालियां दी हैं। तो चलें, हो गया, टाटा बाय बाय। ये है एक्चुअल एविडेंस दोस्तों, कि जो एविडेंस मिलता है इतिहास में वो ये है कि ये इसी तरह से सुजाता का भी स्तूप मिला है गया में, बहुत बड़ा। और ह्वेनसोंग लिखता है ग्वाला पुत्री थी और उन्होंने खिलाया था, तथागत बुद्ध जब व्रत कर रहे थे तो उनको ये सारी चीजें दी गई, उन्होंने दिया था, तो उनके स्तूप बनाया गया था, बहुत बड़ा रसोई बनाया जाता था। अब आप सोचिए कि ग्वालों का जो इतिहास बुद्धिज्म में मिल रहा है, आके उस समय से इनकी किताब में भर भर के गाली दी गई है ग्वाले को, आके जोड़ रहे हैं कृष्ण से। ना कृष्ण का सबूत है ना इनके महाभारत का। तो बहुत समय दिया था मैंने आपको, लेकिन आप एक सिंगल सबूत नहीं प्रोवाइड करा पाए थे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।